अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या फिर आप एक कोडर हैं, या फिर आपने अगर सीएस किया हुआ है या फिर कर रहे हैं या फिर सीएस की किसी रेलिवेंट डिग्री में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग के ज़रिए और डेवलपमेंट के ज़रिए आप कहाँ कहाँ से अर्न कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपकी मोटिवेशन के लिए भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये वीडियो इस तरह से भी हेल्प कर सकती है कि शायद आपको ये पता ना हो कि आपने अर्निंग कैसे करनी है अगर आप एक कोडर हैं, डेवलपर हैं। सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैंने आपके लिए सभी जो रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं थ्रू कोडिंग, मैंने वो इकट्ठे किए हैं, और इस वीडियो में आपको मैं वन बाय वन उनके बारे में बताऊंगा। आई होप सो कि इनमें से कई आइडियाज़ ऐसे होंगे जो कि शायद आपको ना पता हों, और उन आइडियाज़ की मदद से आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लर्न विद शाजील यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फ्रीलांसिंग और डेवलपमेंट के रिलेटेड काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती हैं। काफ़ी कोर्सेज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, और अभी भी इन प्रोग्रेस चल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको पहले नंबर पे मैं चीज़ बताना चाहूँगा जिसके थ्रू आप पैसे अर्न कर सकते हैं थ्रू कोडिंग, तो वो है आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनका कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है और जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं, तो आप उनको ये सर्विस प्रोवाइड करके मंथली अर्निंग ले सकते हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट वे। ये कॉमन है, और इसमें आप लोग नॉर्मली जॉब्स वगैरह फाइंड आउट करोगे। जैसे लोकल पाकिस्तान में अगर आप जॉब्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो rozy.pk वेबसाइट है, वहाँ पर जॉब्स आपको मिल जाएंगी। और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ऑफलाइन जो या फिर फिज़िकल जॉब्स हैं, ऑफिस बेस्ड जॉब्स हैं, उनमें जाकर आप अप्लाई करके आप जॉब्स विन कर सकते हैं। आप इस तरीके से कितने पैसे अर्न करेंगे ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल लाहौर में, इस्लामाबाद में या कराची के अंदर जॉब्स आपको अच्छी मिल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से सॉफ्टवेयर हाउस में आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी छोटी सिटी में अप्लाई करेंगे तो मे बी आपको कोई इतनी अच्छी जॉब ना मिल सके जिसमें आपको ज़्यादा पैसे मिल सके। सो नॉर्मली आप स्टार्टर हैं तो आपको मे बी 25 to 30,000 की जॉब ईजीली मिल सकती है एज ए डेवलपर, एज ए कोडर। सेकंड मेथड इज़ कि अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर अगर एक प्रोग्रामर हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, guru.com। ये सारी वेबसाइट्स बेसिकली आपको बड़ी आसानी के साथ आपका पहला प्रोजेक्ट विन करवा सकती हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने अपनी स्किल्स के रिलेटेड जो है पोर्टफोलियो डेवलप करना है, और पोर्टफोलियो डेवलप करने के बाद इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर साइन अप करना है, उनको प्रॉपरली यूज़ करना है, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इस मेथड के थ्रू आप मंथली $5,000 तक अर्न कर सकते हैं एज ए गुड डेवलपर। $5,000 to $10,000 आप इजीली अर्न कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं और आपको अपना काम आता है। मैंने अपवर्क के रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पर आप इजीली क्लिक करें और उस प्लेलिस्ट को ओपन करके फॉलो कर लें। ऑलमोस्ट अभी तक 29 वीडियोज़ हैं, तो वो 29 वीडियोज़ आपकी लाइफ बदल सकती हैं। सो गो चेक आउट माई अपवर्क कोर्स एज वेल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद आपके पास ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो इन वेबसाइट्स के साथ साथ आप अपनी वेबसाइट बना के रखें ताकि लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकें। दूसरे नंबर पर आप लोकल जो फेसबुक ग्रुप्स हैं आपके फ्रीलांसिंग के रिलेटेड या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड, आप वहाँ पर भी जाकर अपना काम दिखाएंगे तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप बेसिकली लोकल क्लाइंट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी डेवलपर मीटअप पे जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप मीटअप में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो मे बी आपको कोई हायर कर ले, और मे बी किसी की नीड हो कि वो इस तरह का डेवलपर चाह रहा हो और आपको वो मिल जाए। फिर स्टार्टअप शोज़ होते रहते हैं, उनमें आप जाकर प्रेजेंट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मे बी आप अपना विजिटिंग कार्ड वगैरह बना लें या ब्रोशर वगैरह बना लें, और जब भी आपको इस तरह का मौका मिले तो आप जिससे भी मिले उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अपना कार्ड दे दें, तो एक अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा और आपको एक क्लाइंट मिल सकता है, लोकल क्लाइंट। प्रोजेक्ट शोकेस इवेंट्स होते रहते हैं, वहाँ पर जाकर अपना काम दिखा सकते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लोकली मिल सकता है, क्लाइंट मिल सकता है।
मगर अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है सेकंड मेथड में जो मैंने आपको वन बाय वन बताई हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ब्रांडिंग अच्छी करें, यानी कि आपकी वेबसाइट बनी हुई हो, आपका पोर्टफोलियो बना हो, आपका कार्ड बना हुआ हो, तो फिर आप लोगों पे एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेंगे और आप जो प्रोजेक्ट पकड़ें उसको कंप्लीट भी करके दें। अगर आप एक भी प्रोजेक्ट ख़राब करेंगे तो अगर उस बंदे ने आपकी मतलब कोई बुराई कर दी या कोई भी उससे पूछेगा कि आपने काम करवाया था, इसने कैसा काम करके दिया है, तो वो अगर वो बैड वर्ड्स बोल देगा तो फिर आपकी ब्रांडिंग ख़राब होगी, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आई हाईली रिकमेंड कि जो भी आप प्रोजेक्ट पकड़ें उसको 100% कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट लेके चलें। बाय द वे सेकंड मेथड जो मैंने अभी आपको बताया ये मेरा फेवरेट है और इस मेथड के थ्रू मैंने मोर देन $100,000 अर्न किए हैं और ये मैं एंजॉय भी करता हूँ बिकॉज़ मैं जहाँ पे भी हूँ मैं वहाँ पर बैठ के काम कर सकता हूँ। फ्रीलांसिंग को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करता हूँ, इसी वजह से मैंने आपको चैनल में भी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स शेयर किए हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि आप अपने आइडियाज़ को ऐप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक मोबाइल ऐप डेवलपर हैं तो आप एक अच्छा सा आइडिया देखें, कोई ढूंढें, कोई प्रॉब्लम ढूंढें जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों को हेल्प कर सके और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे ऊबर भी एक आइडिया है किसी का, फिर उसके बाद जैसे फेसबुक है ये भी किसी का आइडिया था, एटसेट्रा। तो आप देखें कि लोगों की आप हेल्प कैसे कर सकते हैं, किस तरह से उनकी लाइफ आसान कर सकते हैं, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी एक अगर आप ऐप बना देते हैं तो उसको आप प्ले स्टोर पे और गूगल प्ले के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर जितनी ज़्यादा उसकी डाउनलोड्स होंगी उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो अर्निंग है वो आप एड्स के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी ऐप के अंदर आप एड्स वगैरह लगा दें, अगर जैसे इंटरस्टिशियल एड्स, बैनर एड्स, कस्टम एड्स या फिर वीडियो एड्स हो सकती हैं। तो आप अगर इनको अपनी ऐप के अंदर लगा देते हैं तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। और इसके लिए एडमॉब आप चेक कर सकते हैं, एडमॉब के थ्रू। और फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क एक चीज़ है कि वहाँ पर बेसिकली आपने उनकी एसडीकेज ऐड करनी होती हैं तो ऑटोमेटिकली एड्स आपकी ऐप में आती रहती हैं और इसका जो रेवेन्यू है वो आपका ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट वन बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो अर्निंग है वो ऑटोमेटिकली होती रहती है। आपकी जो ऐप है जितनी ज़्यादा वायरल होगी, जितनी ज़्यादा फेमस होगी, उतनी ज़्यादा आपके अर्निंग होती रहेगी। फिर उसके अलावा आप इन ऐप परचेजेस ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, और फिर जितनी ज़्यादा इन ऐप परचेजेस होंगी उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, इन ऐप परचेज दो टाइप्स की होती हैं, वन टाइम और रिकरिंग। वन टाइम के अंदर आप एक दफ़ा पैसे दे के फिर यूज़र जो है वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है। रिकरिंग में होता है कि मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एटसेट्रा ये, या ईयरली बेसिस पे आप पेमेंट्स वगैरह ऑटोमेटिकली रिसीव कर सकते हैं। ये वाला जो मेथड है ये पैसिव इनकम है, यानी जब आप सो भी रहे होंगे तो फिर भी आप पैसे अर्न कर रहे होंगे, आपकी एड्स जो हैं वो विजिबल होंगी, आज आपकी ऐप जो है फिर भी यूज़ हो रही होगी और आप बेसिकली जस्ट आपने उसको मेंटेन रखना है, उसको अपडेटेड रखना है, और जैसे जैसे ऐप यूज़ होती जाएगी आपके पैसे बनते जाएंगे। फोर्थ नंबर इज़ बाय सेलिंग दी ऐप टेम्पलेट्स। सो ऐप टेम्पलेट सेल करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक अच्छी ऐप का टेम्पलेट बना देते हैं और उसको अगर आप फ्री ये जो कुछ वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आप अगर सेल करने के लिए लगा देते हैं, जैसे इन्वेटो है, कोड कैनन है, और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपना कंप्लीट टेम्पलेट जो है वो सेल कर सकते हैं। लोग उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करते हैं, उनको कस्टमाइज़ करते हैं, और कस्टमाइज़ करने के बाद अपने अकाउंट पे अपलोड कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप ऐप के टेम्पलेट्स, गेम के टेम्पलेट्स, प्लगइन्स, थीम्स एटसेट्रा ये सारी चीज़ें बनाकर एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब अगर आपने किसी वेबसाइट के ऊपर लिस्टिंग की है जैसे कोड कैनन के ऊपर, तो आपने किस तरह से अपनी इमेजेस डिज़ाइन की हैं वो सारा बहुत मैटर करता है। और आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसी की हुई है अपने कोड की और अपने प्रोडक्ट की, तो ये भी बहुत मैटर करता है। सो ये वाले प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेटिकली आपके लिए सेल्स जनरेट करेंगे और आपको बेसिकली रेवेन्यू जो है वो खुद ब खुद जनरेट होता रहेगा, और ये भी एक पैसिव इनकम का वे है।
फिफ्थ नंबर इज़ सेलिंग योर ऐप्स। लेट्स सपोज आपने एक ऐप बनाई और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, तो उस ऐप को आप दूसरों के लिए सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ABC ऐप बनाई और उसके 1 लाख डाउनलोड्स हो गए और वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं दूसरे लोगों को ऑफ़र कर सकता हूँ कि अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर दूसरे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपको एक अच्छी अमाउंट दे के उस ऐप की ओनरशिप ले लेंगे। और ये एक बहुत अच्छा बेसिकली वे है, इससे आप काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे flipper.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर लोग आकर डोमेन्स भी सेल कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स भी, ऐप्स भी, गेम्स भी, और एनालिटिक्स की बेस पे एनालिटिक्स दिखा के आप एक बेसिकली अच्छी डील कर सकते हैं। और एक वक्त में लेट्स सपोज अगर आपकी ऐप जो है वो $100 पर डे कमा रही है तो आप उसको मिलियंस में बेसिकली कर सकते हैं सेल, और एक वक्त में ही आप मतलब अमीर हो सकते हैं। 6 नंबर इज़ प्रोवाइड ट्रेनिंग्स। सो ट्रेनिंग्स में ये होता है कि आप बेसिकली दूसरे लोगों को टीच करते हैं। सो ये ट्रेनिंग बेसिकली स्टूडेंट्स को भी हो सकती, या फिर ये किसी सॉफ्टवेयर हाउस में भी हो सकती है, या 1-to-1 ट्रेनिंग भी हो सकती है, और इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैं एक वक्त में फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, अपनी ऐप्स भी बना रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। मतलब मैं ई-रोज़गार एक प्रोग्राम है उसके साथ एसोसिएटेड हूँ, और वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे 2 आवर्स की ट्रेनिंग देता हूँ। जो ग्रेजुएट्स होते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है फिर उसकी बेस पे मुझे मंथली अर्निंग मिल जाती है। तो आप भी ये कर सकते हैं, आप किसी लोकल एकेडमी में, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं और उनको ये ऑफ़र कर सकते हैं कि आप ये XYZ कोडिंग का स्किल, प्रोग्रामिंग का स्किल आप दूसरों को सिखाएंगे, और उससे भी आप मंथली अर्निंग ऑटोमेटिकली कमा सकते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहते, जैसे मैंने ई-रोज़गार को किया हुआ है, आप यूडेमी के ऊपर जाकर कोर्सेज़ क्रिएट कर सकते हैं। यूडेमी इज़ अ वेबसाइट वेयर यू कैन क्रिएट ए कोर्स एंड पब्लिश इट। अगर आप मेरी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहते ट्रेनिंग के लिए, तो आप यूडेमी के ऊपर जाकर अपना एक कंप्लीट कोर्स बनाकर सेल कर सकते हैं। यूडेमी इज़ अ वेबसाइट वेयर पीपल क्रिएट कोर्स एंड सेल इट। सो अगर आपको कोई स्किल आता है तो आप उसके अंदर देखें कि ट्रेंडिंग चीज़ क्या है, और कंप्लीट एक कोर्स बनाने के बाद उसको यूडेमी पे सेल के लिए लगा दें। सो सेल्स जो हैं वो यूडेमी खुद मैनेज करता है, यूडेमी खुद आपकी मार्केटिंग करता है। अगर आपका कोर्स अच्छा है, रिकमेंडेशंस में भी जाता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से भी आपको पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए OBS इस्तेमाल कर लें। काफ़ी लोग ये परेशान होते हैं कि हम पता नहीं इसको किस तरह से करेंगे, तो मैं इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप कोशिश करें कि आप OBS यूज़ कर लें। इस वक्त जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की हुई है आपके पास जो नज़र आ रही है, वो भी मैंने OBS से की हुई है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, और आप इसको ईज़िली 1 क्लिक से इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो यूज़ कर सकते हैं, कैमटेसिया यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करने के लिए एडोब प्रीमियर प्रो को इस्तेमाल करता हूँ, और कैमटेसिया भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। सो एक चीज़ आपने यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि आप एक प्रोफेशनल माइक यूज़ करें फॉर वॉइस। जितनी ज़बरदस्त वॉइस होगी उतना ज़्यादा अच्छा आपका कोर्स सेल भी होगा, उतना ज़्यादा ही दूसरे लोगों को समझ भी आएगा। सो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्टार्टर हैं और आपके पास कोई अच्छा माइक नहीं है तो बोया माइक ले लें। ये जस्ट 2000 का माइक है, 2000 रुपीज़ में इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा, और इसको आप प्लग इन करके जो है वो बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो मैं पर्सनली ब्लू स्नोबॉल माइक यूज़ करता हूँ। इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, 20,000 रुपीज़ का ये माइक है, मगर अगेन प्रीवियसली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने बोया माइक का इस्तेमाल किया काफ़ी ज़्यादा। और मेक श्योर करें कि आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें कोई बैकग्राउंड में शोर ना हो किसी किस्म का भी। जितनी ज़्यादा वीडियो जो है फोकस्ड होगी, साइलेंस्ड होगी, मतलब बैकग्राउंड में नॉइज़ नहीं होगा, डिस्टॉर्शन नहीं होगी, तो उतना ज़्यादा अच्छा जो वीडियो का रिज़ल्ट है वो होगा, या फिर आपके कोर्स उतना सक्सेसफुल होगा। तो उसके लिए जैसे मेरी आप वीडियोस देखें तो आपने देखा होगा कि कभी भी आपको बैकग्राउंड में कोई शोर नहीं नज़र आएगा। पहले आता था, पहले मैंने जो कुछ वीडियोस की थी उसमें काफ़ी शोर था, मगर अब नहीं है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप Krisp.io को यूज़ कर लो। Krisp.io इज़ ए प्रोडक्ट दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़।
या रिड्यूस कर देती है। तो आप इसको डाउनलोड करके ट्राई करें और इसके ज़रिए आप बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर लें। जितना मर्ज़ी शोर हो रहा हो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर देती है। और दूसरे नंबर पे अगर आपके पास RTX या GTX जो ग्राफिक्स कार्ड्स हैं वो आपके पास अवेलेबल है एनवीडिया के, तो आप एनवीडिया ब्रॉडकास्ट ऐप भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रिमूव कर देती है। मैं पर्सनली RTX मेरे पास क्योंकि एक RTX का ग्राफिक्स कार्ड मौजूद है तो मैंने एनवीडिया ब्रॉडकास्ट ऐप की हुई है। तो अभी इस वक्त जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो बेसिकली मैंने एनवीडिया ब्रॉडकास्ट ऐप के थ्रू रिमूव की हुई है, यानी आपको अच्छा रिज़ल्ट इस वक्त मिल रहा होगा। सो स्लाइड्स बनाने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैनवा को यूज़ कर लें। कैनवा इज़ ए टूल दैट यू कैन यूज़ फॉर फ्री टू क्रिएट स्लाइड्स। सो ऑनलाइन ही होंगी, आप ब्राउज़र में जाकर विज़िट करें canva.com और वहाँ पर जाकर स्लाइड्स वगैरह क्रिएट कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई चीज़ इंस्टॉल भी नहीं करनी पड़ती। जस्ट आपने टेक्स्ट चेंज करना है, कोई अच्छा सा टेम्पलेट चूज़ कर लें और उसको आप यूज़ करके स्लाइड्स बना लें। तो इस तरह से आप अपना एक कंप्लीट कोर्स जो है वो बना सकते हैं। सो यूडेमी के ऊपर कोर्स सेल करने से आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप कोर्सेज़ की बात करें तो आप यूडेमी के बाद आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्किल्स शेयर को भी चेक कर लें। आजकल एयर स्कूल भी काफ़ी इन है और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं जो कि ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, यानी आप अपना कोर्स बना के उन वेबसाइट्स के ऊपर सेल कर सकते हैं। सो यूडेमी इज़ दी मोस्ट फेमस, तो इस वजह से मैंने यूडेमी मेंशन कर दी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पर कंप्लीट सीरीज़ क्रिएट करें। यूट्यूब पे चैनल बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके अगर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स हो जाते हैं तो आपको यूट्यूब से भी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं और अगर आपका कंटेंट क्वालिटी का है तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से व्यूज़ मिल सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छी पैसिव इनकम बनाकर देख सकते हैं। बस इसमें एक रूल आपने ये याद रखना है कि यूट्यूब उन चैनल्स को ज़्यादा प्रमोट करता है या रिकमेंड करता है जो कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे होते हैं। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्री रिकॉर्ड कर लें कोई कोर्स, कोई कंप्लीट सीरीज़ और फिर उसके बाद डेली बेसिस पे उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते रहें। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और वहाँ पर आपको अच्छे बेसिकली पैसे मिल सकते हैं। इसके साथ साथ एक और वेबसाइट है कोड मेंटर। तो कोड मेंटर के ऊपर भी जाकर आप अपने प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे लोगों को आप टीच कर सकते हैं। 1 by 1 मेंटरिंग उनकी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल कोड और एटसेट्रा। तो जो भी आपकी स्पेशलिटी के कोड मेंटर पे जाकर चेक करें, कोड मेंटर पर साइन अप करें और फिर उसको यूज़ करें। सो नंबर 7 इज़ फाइंड फ्लॉज इन फेमस वेबसाइट्स। सो इसको हम बाउंटी प्रोग्राम्स भी कहते हैं। जैसे फेसबुक, गूगल, IBM, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं ये ऑफ़र करती हैं कि अगर आप हमारी वेबसाइट या हमारे सिस्टम में किसी प्रोडक्ट में आप फ्लॉ फाइंड आउट कर दें, यानी सिक्योरिटी ब्रीच अगर आप फाइंड आउट कर दें तो हम आपको पैसे देंगे। सो ये बहुत अच्छा तरीका है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें थाउजेंड ऑफ डॉलर्स अर्न करते हैं। आपको इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए होंगी, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिस्टम की। और फिर अगर आप कोई फ्लॉ फाइंड आउट करें उनके कोड में, उनकी ऑनलाइन वेबसाइट में सिक्योरिटी ब्रीच फाइंड आउट करें और अगर आप उनको रिपोर्ट करते हैं तो इसके रिज़ल्ट में आपको वो काफ़ी ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। नंबर 8 इज़ राइटिंग। सो राइटिंग में आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग में आप बेसिकली अपनी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड न्यूज़ शेयर करें। आप अपने हाउ टू वीडियोस को कन्वर्ट कर लें उसमें रिटर्न मटेरियल के अंदर, तो आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। सो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर लें। बड़ी आसानी से 5 मिनट के अंदर आप एक ब्लॉग बना सकते हैं। प्रॉपर आप SEO करें, SEO के बेसिक्स आप थोड़ा बहुत सीख लें इधर उधर से, फिर अपने ब्लॉग को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एट्सेट्रा। और जो भी आप अगर यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो उसके यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में अपने ब्लॉग पोस्ट के लिंक्स को शेयर करें। फिर आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज भी कर सकते हैं यूजिंग एडसेंस, एड्स वगैरह लगा के वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। फिर आप अपनी प्रमोशन भी कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप अपने यूट्यूब चैनल पे, अपनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स को यूडेमी
कोर्सेज़ को मेंशन कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपकी बेसिकली क्रॉस सेलिंग भी हो रही होगी। सो ये एक बहुत अच्छा वे है। अगर राइटिंग की बात करें तो एक और वे इसमें ये भी है कि आप एक बुक राइट कर सकते हैं। अगर आप एक काम में अच्छे हैं तो कोशिश करें उसको वेल फॉर्मेटेड वे में एक बुक बना दें और उस बुक को आप बेसिकली सेल करें। तो किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या फिर किसी एकेडमी के साथ आप अफिलिएशन भी कर सकते हैं कि अगर वो आपकी बुक को रिकमेंड करें तो आप उनको डिस्काउंटेड रेट पे बुक प्रोवाइड कर सकते हैं एट्सेट्रा। तो इस तरह से आप बुक्स की सेल्स भी जनरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो मेक श्योर करें अगर आप एक बुक करते हैं, राइट करते हैं, तो उसको अमेज़ॉन के ऊपर भी पब्लिश करें। अमेज़ॉन के ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा बुक्स की जो सेल्स हैं वो मिल जाएंगी। सो दीज़ आर सम ऑफ़ द आइडियाज़ जो कि मेरे माइंड में थे। आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि आप किस किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं अगर आप एक डेवलपर हैं, कोडर हैं, अगर आपका बैकग्राउंड CS से है या फिर अगर आपने CS में एडमिशन लिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लिया है, IT में लिया है, तो आपके पास ये वेज़ हैं जिनकी मदद से आप अभी अर्निंग कर सकते हैं। और अर्निंग कम भी नहीं, इसमें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, फेसबुक ग्रुप में, वेयर एवर। तो ये चीज़ जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।